जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि म्यांमार की मुद्रा क्या है। 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है। 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है। देखिए अगर आप 1 का डी क्यात बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है तो क्यात है। आगे देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बिहार पुलिस बिहार मध्य निषेध में। तो 2 का सही जवाब बताएं कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। देखिए अगर आप भरत मुनि बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए 3 नंबर की यमुना नदी का अन्य नाम क्या है। फटाफट 3 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि यमुना नदी का अन्य नाम क्या है। तो देखिए यह कालिंदी है। कालिंदी जो है यमुना नदी का अन्य नाम है। तो कालिंदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगर क्वेश्चन पूछे कि यमुना नदी का अन्य नाम क्या है तो कालिंदी है। तो कालिंदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर की तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है। 4 का सही जवाब बता कि तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है। देखिए अगर आप 89 बता रहे हैं, 4 का अगर आप ऑप्शन बी 89 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है तो 89 है। तो 89 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 5 का सही जवाब बताएं कि मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है। 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है। 5 का सही जवाब बताएं। तो अगर आप 33 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है। तो मेरुदंड में 33 हड्डियां होती है। तो 5 का ऑप्शन डी 33 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 6 नंबर कि कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या है। 6 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या है। क्वेश्चन पूछा जाता है, फटाफट बताइएगा कि कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या है। देखिए 6 का अगर आप ऑप्शन डी हैंसेन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या है तो हैंसेन है। तो हैंसेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 का सही जवाब बताएं। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। फटाफट 7 का सही जवाब बताएं कि ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये आपका 1959 में की गई थी। 7 का अगर आप ऑप्शन बी 1959 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी तो 1959 में की गई थी। तो 7 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न 8 नंबर देखिए कि ग्रहों की कक्षा की आकृति कैसी होती है। ये सौरमंडल से संबंधित प्रश्न है और पूछा जाता है। सौरमंडल से संबंधित प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में रहता ही है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ग्रहों की कक्षा की आकृति कैसी होती है। तो ग्रहों की कक्षा की आकृति जो होती है अंडाकार होती है। तो अंडाकार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ग्रहों की कक्षा की आकृति कैसी होती है तो अंडाकार, यानी 8 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था। 9 का सही जवाब बताएं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था। तो 9 का ऑप्शन सी 1600 ईस्वी हो गया। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन हुआ था। तो 1600 ईस्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था। तो 1600 ईस्वी में हुआ था। तो 9 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि कोसी सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है। फटाफट 10 का सही जवाब बताएं कि कोसी सिंचाई परियोजना किस राज्य में संबंधित है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि कोसी सिंचाई परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए अगर कोसी सिंचाई परियोजना पूछा जाए
तो 10 का क्या हो जाएगा, तो 10 का अगर आप ऑप्शन ए बिहार बता रहे हैं तो आपका बिहार बिल्कुल राइट आंसर है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है और कोसी नदी बिहार में है, तो इसकी जो भी परियोजनाएं कोसी नदी पर बनेगी वो बिहार में ही बनेगी। तो ऑप्शन है 10 का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर की, अंग्रेज ने कैसर हिंद की उपाधि किसे दी थी। 11 का सही जवाब बताएं। 11 का सही जवाब बताएं कि 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो महात्मा गांधी हो जाएगा। 11 का अगर आप ऑप्शन डी महात्मा गांधी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 12 का सही जवाब बताएं कि डीवीडी का विस्तारित रूप क्या है। 12 का सही जवाब बताएं कि डीवीडी का विस्तारित रूप क्या है। तो 12 का अगर आप ऑप्शन में डिजिटल वीडियो डिस्क बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। डिजिटल वीडियो डिस्क जो होता है वो डीवीडी का विस्तारित रूप होता है। तो डीवीडी का फुल फॉर्म पूछे तो डिजिटल वीडियो डिस्क बता दीजिएगा। 12 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर की, श्रीलंका को किस वर्ष स्वतंत्रता मिली। फटाफट 13 का सही जवाब बताएं कि श्रीलंका को किस वर्ष स्वतंत्रता मिली। तो 13 का अगर आप ऑप्शन बी 1948 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। श्रीलंका को किस वर्ष स्वतंत्रता मिली, तो 1948 में मिली। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि श्रीलंका को जो है किस वर्ष स्वतंत्रता मिली, तो यह 1948 में मिली। तो 1948 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर की, मानव के विकास से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। 14 का सही जवाब बताएं कि मानव के विकास से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। तो देखिए मानव के विकास से संबंधित विज्ञान को एथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। एथ्रोपोलॉजी मानव के विकास से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है। देख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन कि सुबह शांति की भूमि के उपनाम से किस देश को संबोधित किया जाता है। तो सुबह शांति की भूमि, फटाफट छाप दीजिए कि सुबह शांति की भूमि के उपनाम से किस देश को संबोधित किया जाता है। तो कोरिया को किया जाता है। कोरिया देश को सुबह शांति के भूमि के उपनाम से संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न 16 नंबर का सही जवाब बताएं कि पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ था। 16 का सही जवाब बताएं कि पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ था। तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। तो दक्षिण अफ्रीका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं कि उच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। 17 का सही जवाब बताएं कि उच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो 17 का ऑप्शन डी अन्ना चंडी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अन्ना चंडी उच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी थी। तो 17 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर की, उशंग नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। उशंग नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो 18 का सही जवाब बताए तो सिक्किम राज्य में हो जाएगा। उशंग नामक त्यौहार जो है सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। तो सिक्किम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछता है कि उशंग नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो सिक्किम में मनाया जाता है। आगे देखिए 19 नंबर की, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। तो सभी लोग जानते हैं सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है, तो सत्यमेव जयते है। तो 19 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर की, आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। 20 का सही जवाब बताएं कि आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो ये आपको अकबर ने करवाया था। अकबर ने आगरा के लाल किले का निर्माण करवाया था। तो अकबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है। 21 का सही जवाब बताएं कि कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। कार बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर की, प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है। प्लूटो ग्रह को, तो प्लूटो ग्रह को जो है फटाफट बताइएगा। तो देखिए प्लूटो ग्रह को जो है वो बौना ग्रह के श्रेणी में रखा गया है। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है। तो बौना ग्रह के श्रेणी में रखा गया है। तो 22 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए कि महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। 23 का सही जवाब बताएं कि महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये आपका बोध गया में स्थित है।
महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? बोध गया में स्थित है। बोध गया बिहार में। बहुत सारे बच्चे बोध गया से होंगे जो क्लास को करते होंगे। तो कितने लोग हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे देखिए 24 नंबर की छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? 24 का सही जवाब बताए। छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हर्पेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। छिपकली का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। तो 24 का ऑप्शन भी हर्पेटोलॉजी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए पेसमेकर किससे संबंधित होता है? 25 का सही जवाब बताए कि पेसमेकर किससे संबंधित है? तो यह हृदय से संबंधित होता है। पेसमेकर जो होता है वो हृदय यानी हार्ट से संबंधित होता है। तो हृदय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? 26 का सही जवाब छाप दीजिए कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए ये आपका नेपाल में है। नेपाल में जो है पशुपतिनाथ मंदिर जो है स्थित होता है। तो पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? तो नेपाल में है। आगे देखिए भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ? 27 का सही जवाब बताएं कि भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम जो है समाप्त हुआ। तो 27 का अगर आप ऑप्शन डी 1947 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 1947 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 28 नंबर प्रश्न देखिए कि महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 28 का अगर आप 1986 बता रहे हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी तो 1986 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लीजिए 29 नंबर प्रश्न है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। आगे देखिए आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है? आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है। आर्थिक आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है। तो राष्ट्रपति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है? आप सभी जानते हैं कि हम लोग का जो भारत देश है वो राज्यों का संघ है। तो ये जो है किस आर्टिकल में बताता है? तो ये आर्टिकल 1 में ही, अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है कि भारत जो है वह राज्यों का संघ है। आगे देखिए आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? 32 का छाप दीजिए सही जवाब कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था। तो ये आपका 1942 में किया जाता है। 1942 में आज़ाद हिंद फौज की गठन की जाती है। किसने किया था आज़ाद हिंद फौज का गठन? 1942 में किसने किया था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप हमें बताइए। आगे देखिए गोल्फ की खोज कहाँ हुई थी? 33 का सही जवाब बताएं। गोल्फ की खोज कहाँ हुई थी? तो ये आपका स्कॉटलैंड में हुई थी। स्कॉटलैंड में गोल्फ की खोज हुई थी। आगे देखिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपका 1974 में हुई थी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1974 में किया गया था। आगे देखिए भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटती है? ये 35 का सही जवाब बताएं कि भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटती है? तो 35 का ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार, तो एक्सरे का आविष्कार WC रोटजन के द्वारा किया गया था। बहुत बार क्वेश्चन करवाए हैं और 76 पोस्ट में क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो पिछले बार जिसने भी मद्य निषेध का एग्जाम दिए होंगे उनको मालूम होगा, तो याद रखिएगा एक्सरे का आविष्कार जो है WC रोटजन के द्वारा किया गया था। गैसोलीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? 37 का सही जवाब छाप दीजिए कि गैसोलीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यह आपका निकोलस ऑगस्टस के द्वारा गैसोलीन की खोज की गई थी। माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तो माउंट किलिमंजारो जो है तंजानिया में स्थित है। क्वेश्चन पूछे कि माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तो तंजानिया में स्थित है। आगे देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। तो 1948 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए चिकनगुनिया रोग किसके कारण से होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है
कि चिकनगुनिया रोग। तो देखिए चिकनगुनिया रोग जो होता है मादा चमगादड़ के द्वारा होता है, तो 40 का ऑप्शन है मादा चमगादड़ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न होमवर्क के लिए है, सभी लोग इस प्रश्न को होमवर्क में करके आएंगे। जय हिंद जय भारत।